जलसे की जो शुरुआत है वो 25 तारीख से है। 25, 26, 27 को ये पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी इस जलसे में जो ख़ास बात है, अहम बात है, वो ये है कि हज़रत जी मौलाना साद साहब आलमी तबलीगी अमीर मौलाना साद साहब ख़ुद इसमें बज़ात ख़ुद शरीक रहेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों को इस्लाम का, दीन का पैगाम पहुँचाएँगे। और चूँकि इस जलसे में टाइम कम मिला है, अचानक ये जलसे की तारीख़ मुतय्यन की गई है, तो लोगों में जोश, जज्बा और जो देखा जा रहा है वो यकीनन बहुत अलग है। और लोगों की तैयारियां उरूज पर हैं। लोग काम करने के लिए अपने कामों को पीछे छोड़कर जलसे की, दीनी तबलीगी इज्तिमा की कामयाबी के लिए अपने आप को लगाए हुए हैं, मशगूल किए हुए हैं। अब से पहले ये 24 घंटे का जलसा रखा गया था जी, रखा गया था, लेकिन अचानक 3 दिन का जलसा। जी, उसकी वजह यह है, जो अडबर में जलसा मुनाकिद होने वाला था, उसमें जिन जमातों को तश्कील किया गया था, जो जमातें बनाई गई थी, उन्हीं जमातों को अल्लाह के रास्ते में निकालने के लिए 24 घंटे का ये इज्तिमा मुनाकिद किया गया। तो लोगों का मशवरा हुआ, हज़रत जी के सामने बात रखी गई, तो हज़रत ने एक दिन के बाद लोग ये फ़ोन के ज़रिए ये इत्तला दी कि भाई इस जलसे को 3 दिन का ही रखा जाए। और इसमें जैसे जो बड़े बड़े जलसे होते हैं पूरी मेवात का, ये जलसा पूरी मेवात का ही होगा और इसको 3 दिन का ही रखा जाए, 24 घंटे का नहीं। तो अडबर का जो जलसा है वो भी होगा या फिर यही रहेगा? अब इसको तो नहीं बता सकते, चूँकि ये तो बाद की चीज़ें हैं। हो सकता है कि हो भी जाए, हज़रत जी जैसे मशवरा देंगे, हज़रत जी की तरफ से जैसे हुक्म आएगा इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा। फ़िलहाल तो उसको मुअख्खर कर दिया गया है। कमेटी ने ये मशवरा करके फैसला किया है कि हम इस जलसे के जितना एरिया है उसको 9 स्मोकिंग एरिया बनाएंगे। माशाल्लाह हमारे पास जो त्रिलोक के बेटे हैं, उनका नाम मेरे जहन में नहीं, राजेश जी, वो आए और उन्होंने कहा कि मैं बिरयानी बनाना चाहता हूँ। भाई खूब बनाइए, हमारी तरफ से आप वेज बनाइए, नॉन वेज बनाइए, आप जो है आलू का झोल और पूरी बनाइए, जो आपका जी करे वो बनाइएगा। भाईचारे के लिए दुआएं होंगी, कितनी भेड़ियाँ उमड़ सकती है और किस तरह के इंतजाम क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत उज़्मा की दौलत से हम अहले मेवात को नवाजा। जिस ख़ानदान का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, आज उनका एक चश्म चिराग और यहाँ मेवात में तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तैयारियाँ तकरीबन सहरोज़ा जो जलसा हो रहा है उसकी तैयारियाँ तकरीबन सारी मुकम्मल हो चुकी हैं और सारे काम तकसीम किए जा चुके हैं। खाने की जो ज़िम्मेदारी है उनको काम दे दिया गया है। बैतुल खला, पेशाब खाना, ट्रैफिक और जो है निगरानी, सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने आखिरी मराहिल में हैं। पंडाल तैयार हो चुकी है, क़यामगाह तैयार हो चुका है और हज़रत मौलाना साद साहब कल इंशाअल्लाह ताला 10 बजे तक इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आएँगे। देखो हालात तो जब होते हैं हो जाते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है और ये मुल्क ही एक गंगा जमुनी तहज़ीब का एक बेहतरीन संगम है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे फ़िरक़ा परस्त लोग होते हैं जो इस तरीक़े के कर देते हैं, वरना मैं समझता हूँ कि 80 और 75-80% लोग आज भी भाईचारे को फ़रोग़ दे रहे हैं। और हज़रत मौलाना साद साहब और तमाम उलमाए किराम, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे दूसरे साहब हों, सब की धर्म गुरु कोई भी हो, सब जो है भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं, अमन और आशिकी की दावत देते हैं। हज़रत मौलाना साद साहब भी जो है यहाँ अमन की, प्यार की, भाईचारे की, मुल्क की तरक्की की इंशाअल्लाह पहले जैसे जलसों में माजी में बात करते हैं इसी तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह।